दोस्तों नमस्कार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रुझान आना शुरू हो गए हैं और अब नीट के लिए बायोलॉजी जरूरी नहीं होगा। जानकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन हां, सच यही है। एनएमसी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और नीट यूजी 2024 में शायद कंपटीशन थोड़ा और टफ होने वाला है। संभावना ये इसलिए बनती है क्योंकि अब तक जो बच्चे सिर्फ जेई में जाते थे या सीबीएसई से या किसी अन्य बोर्ड से एग्जाम पास करते थे 12th का और साथ में कोई एडिशनल सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी जैसा रख लेते थे, तो वो भी सीधे सीधे अपीयर हो पाएंगे। और अगर किसी बच्चे ने 12th बायोलॉजी से पास नहीं की, बशर्ते उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो, तब भी वो नीट का एग्जाम दे सकता है, लेकिन उसको बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास करनी होगी। आइए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। एनएमसी का नोटिफिकेशन जो आया वो क्या है, किस तरीके से नई अब गाइडलाइन आ गई है और क्यों नीट के क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव कर दिया गया है, क्वालिफिकेशन को क्यों बदला गया है और साथ ही पिछले साल ये क्या था। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे सामने, नीट के लिए बायोलॉजी जरूरी नहीं। थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन हाँ, फैक्टफुल यही है, नीट के लिए अब बायोलॉजी जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। बायोलॉजी डेफिनेटली अब भी उतना ही सिग्निफिकेंट रहेगा, बट अगर बायोलॉजी किसी ने पास नहीं करी 12th में, तो वो इसकी जगह दो तरीके से एग्जाम में आ सकता है। एक तो 12th के बाद इसको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास कर सकता है, और एडिशनल के अलावा आप ये कह सकते हैं वो जो है वो बायोटेक चूज कर सकता है। तो बायोटेक चूज करने के बाद भी इसमें एंट्री हो सकती है। नीट यूजी 2024 के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और अंग्रेजी से 12वीं पास। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको पता है एज जो है वो कितना 17 ईयर्स जैसा पहले था, अभी भी वैसा ही है। और जो मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अनारक्षित के लिए कम से कम 50%, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है यूआर, इसके लिए आप कह सकते हैं 50% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट 12th की बात की जा रही है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए बच्चों ये 40% हैं, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो हैं, उनके लिए भी ये 40% है। अब मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको पिछले साल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कुछ बारीकियां बताऊंगा जो परिवर्तित हो गई हैं, और एनएमसी के नोटिफिकेशन को भी हम यहां डिस्कस करेंगे। ये जो दूसरी स्लाइड आप देख रहे हैं, मैंने नीट यूजी 2023 के लिए आया हुआ जो नोटिफिकेशन है वो लिया है, और इसमें कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दे रखे हैं। देखिए वहां कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड। तो पहला जो था वो 12th का ही था बच्चों, कोड फर्स्ट था, इसमें बहुत साफ लिखा था, अगर आप इसको देख पाए, समझ पाए, कैंडिडेट who have appeared or appearing in the माफी चाहूंगा, candidates who have appeared or are appearing at the qualifying examination with the English, physics, chemistry, बहुत साफ लिखा था, and biology as the main subject and except to pass the examination with the required percentage marks are eligible to apply and appear in the competitive exam। तो इसका मतलब पहले इंग्लिश जो थी वो सब्जेक्ट के रूप में रखी गई थी, इसके अलावा बायो जरूरी था, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो अब भी जरूरी है बच्चों, वो पहले भी जरूरी था। क्लियर, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा गया था। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या थे, कोड सेकंड में जब आप जाते हैं तो ये आपको दे रखा था यहां कि आपने जो है 12th पास किया, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, और लास्ट 2 ईयर में आपके पास स्टडी के लिए कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑब्लिक बायोटेक्नोलॉजी विच शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स। लेकिन यहां ये जो दे रखा था ये 10+2+3 का क्राइटेरिया दे रखा था, और यहां कुछ जो हाई कोर्ट है उसका एक जजमेंट जो है उसका रेफरेंस दे रखा था। और इस बार ऐसा ही हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसला पेंडिंग था, 2017 और 18 की जो पेंडेंसीज थी उनको क्लियर करते हुए ये जो है वो क्लियर कर दिया गया है। कोड 3 जो था उसमें उन स्टूडेंट्स के लिए बात की गई थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मतलब जो बीएससी के एग्जाम्स वगैरह देते हैं उनके लिए था, और इसी तरीके से कुछ प्री यूनिवर्सिटी कोड दिए गए थे। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आपको पता है इस तरीके से 5, 6, 7 कोड दिए जाते हैं। जब भी एग्जाम फॉर्म आएगा, बुलेटिन आएगा, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आइए सबसे महत्वपूर्ण बात पे चलते हैं जो है एनएमसी का नोटिफिकेशन। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एनएमसी का नोटिफिकेशन है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। और इस नोटिफिकेशन में जो 22
नवंबर को रिलीज किया गया है। इसमें बहुत साफ सारी चीजें लिखी हैं। द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड बीइंग एन autonomous board of the National Medical Commission is issuing the present public notice in view of the large number of the queries। और वो क्या है, तो सीधे मैं आपको इसके उस पे ले चलता हूं। देखो, दो काम की बातें इसमें दे रखी हैं। सबसे पहली बात आपके लिए ये है कि जो स्टूडेंट्स पहले अपीयर हो रहे थे, ठीक है, 2 year ऑफ द रेगुलर और कंटिन्यूअस study of the subject of the physics, chemistry, biology, biotechnology in class 11th and 12th with the practical along with the English, the said 2 years of the study was required to be completed for the regular schools and not from open schools or private candidates. Further, the study of biology, biotechnology or any other requested subject could not be completed as an additional subject आफ्टर पासिंग 12th। तो पहले रूल ऐसा था कि आप ओपन से पास नहीं कर सकते 12th, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को एडिशनल सब्जेक्ट में आप यूज नहीं कर सकते, आप बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को रेगुलर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ के आए, ये जरूरी था। अब सीधा मैं आपको लिए चलता हूं, ये बदलाव किसने करवाया। इस बदलाव के लिए देखिए अंशुल अग्रवाल, एक केस था अंशुल अग्रवाल बनाम सरकार। जब भी कोई मुकदमा मामला इस तरीके का होता है तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अंशुल अग्रवाल, और एक नाम आप और यहां देख सकते हैं तनिष्क गंगवार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनका जो मामला था, इसकी जो पेंडेंसी थी, एक 2018 का है, एक 2017 का केस है। इस पेंडेंसी को क्लियर करते हुए जो है वो एनएमसी ने ये क्लियर कर दिया है। तो क्या क्लियर किया, अब सुनिए आप। In the meanwhile, the National Medical Commission has framed that the Graduate Medical Education Regulation 2023 as notified on 2nd of June 2022 regulation, और इसमें क्या किया गया, कैंडिडेट who have passed 10+2 or its equivalent with the subject physics, chemistry, biology or biotechnology and English shall be eligible for the appearance in NEET UG। Therefore, after the framing of Graduate Medical Education Regulation 2023 अमेंडमेंट कर दिए गए हैं, और ये कॉलम सेकंड में अमेंडमेंट आपको दिए गए हैं। तो ये कॉलम सेकंड में जो अमेंडमेंट है, इसी पे मैं सीधा आ जाता हूं। अमेंडमेंट क्यों किया गया है, ये बहुत साफ लिखा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो कह रहा है कंसिडरेशन किसका लिया गया, इज द कंसिडरेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी which permits the great extent of the flexibility in the study of the various subjects। मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये बात तो है ही, आप सबको पता है कि सब्जेक्ट क्राइटेरिया जो है उसको थोड़ा वाइड किया गया। मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट के बच्चे के पास कोई लिमिटेड क्राइटेरिया नहीं हो, उसका दायरा विस्तृत हो, एक्सटेंशन उसको मिले, ऐसा किया गया। और ऐसा किया गया तो देखो क्या हुआ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है नीड टू बी रिविजिटेड बाय द परमिटिंग कैंडिडेट्स, और ये कर दिया गया द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इंग्लिश एज एन एडिशनल सब्जेक्ट आफ्टर पासिंग 12th पास करने के बाद जो है ये बायोलॉजी और जो बायोटेक्नोलॉजी है ये अब एडिशनल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इन सबको क्या किया जाएगा, सच कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू द अपीयर इन नीट यूजी टेस्ट एंड रिजल्टेंटली ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को 12th के बाद एडिशनल पास करने वाले बच्चे भी अब नीट में अपीयर होंगे। क्या जेई मेंस में एडवांस में किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री उस बच्चे का स्ट्रॉन्ग है, तो बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जैसा सब्जेक्ट एडिशनल लेके वो धमाका कर सकता है। मुझे लगता है कुछ केसेस कंट्री में ऐसे होंगे, इसका इंपैक्ट तो डेफिनेटली आएगा, कंपटीशन कुछ परसेंटेज में बढ़ेगा, लेकिन बहुत लार्ज स्केल में मुझे नहीं लगता इस पर कोई खतरा आने की संभावना है। हाँ, ऐसे प्रयोग जरूर होंगे जिसमें 12th के साथ बच्चे अब एडिशनल सब्जेक्ट में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी लेने लगेंगे। ये बात और है कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए 11th और 12th के बायोलॉजी के बेसिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एम बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। अब याद रखिए, नीट पास करने के लिए, माफी चाहूंगा, नीट में एंट्री करने के लिए अब बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रेगुलर सब्जेक्ट के रूप में आपके पास हो जरूरी नहीं है। जुड़े रहिए, अपना प्यार मोहब्बत यूं ही लटाते रहिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।